हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आज हम आपको क्लास 10 की बायोलॉजी में जो कुछ ऑर्गन्स हैं, जो कुछ ग्रंथियां हैं जिसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। ये टेस्टिस है क्या? पहले टेस्टिस है क्या इसके बारे में हम जानते हैं। टेस्टिस ह्यूमन का, मनुष्य का वो भाग जो एक थैले के रूप में दोनों पैरों के मध्य में लटकता हुआ प्रतीत होता है ना, जिसमें दो एक पेयर संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म होता है उसको वहां से सेमिफेरस ट्यूबुलों के माध्यम से उत्सर्जित करके बाहर की तरफ निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके द्वारा कौन सा जो हार्मोन्स है वो स्रावित होता है। तो पुरुषों में वृषण की अंतराल या लीडिंग जो कोशिकाएं होती हैं, पुरुषों के टेस्टिस में या वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ना, लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स जिसे हम टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और एंड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती है। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स शुक्राणुओं की परिपक्वता, जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उसकी परिपक्वता और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है और जो हार्मोन कहते हैं शुक्राणु होते हैं उसकी परिपक्वता भी करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स, इन दोनों के द्वारा शुक्राणुओं की परिपक्वता को दर्शाई जाती है, परिपक्वता को, और साथ में जो उसके गौण मनुष्य के जो मानव के जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उसको विकसित करने का काम करते हैं। वहीं हम दूसरा जो देखिए, ये बात जो होता है, जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो मनुष्य में होता है, यानी कि मेल में होता है। और हम अब बात करते हैं ओवरीज की, इसकी ओवरीज की यानी कि अंडाशय की बात करते हैं, है ना। अंडाशय जो मादा के जनन अंग का मुख्य भाग होता है, जो मादा के जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें से 3 प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं स्रावित होते हैं। कौन कौन से? किसके द्वारा जो है 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और वो हार्मोन्स क्या होते हैं? एस्ट्रोजेंस होते हैं। पहला जो है एस्ट्रोजेंस होता है। अब एस्ट्रोजेंस ये नारी विकास हार्मोन कहलाता है। जो एस्ट्रोजेंस होता है वो क्या कहलाता है? नारी विकास हार्मोन्स कहलाता है, जो ग्रेफियन कुटिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। इसके जो ग्रेफियन कुटिका होती है, फैलोपियन ट्यूब है ना, ग्रेफियन कुटिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है ये, है ना। और ये स्त्रियों के प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का, जो उसके लैंगिक लक्षण प्राथमिक और द्वितीय जो लैंगिक लक्षण होते हैं उसका नियंत्रण करने का काम होता है। कौन होता है वो? एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा हार्मोन जो होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक, अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है इसको हम देखें। इसका स्राव अंडाशय की कार्पस लुटियम नामक ग्रंथ से होते हैं। किससे होती है? जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कार्पस लुटियम नामक ग्रंथ से, है नामक पीली ग्रंथ से होता है।
पीले रंग की जो येलो रंग की जो ग्रंथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्रेफियन है ना, ग्रेफियन पुटिका या ये कह सकते हो कार्पस लुटियम की नामक पीली ग्रंथ से होता है। ये अंडोत्सर्ग के समय है ना, जब अंडोत्सर्ग होता है, ये अंडोत्सर्ग के बाद में ग्रेफियन पुटिका से विकसित होती है। इसका विकास, इसका जो प्रोजेस्टेरोन है उसका विकास कहां से होता है, ग्रेफियन पुटिका से होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्राव अंडाशय की कार्पस लुटियम नामक पीली ग्रंथ से होता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य है ना, प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका जो कार्य होता है ना, वो गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करना होता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करना, जो किसके द्वारा स्रावित होता है, जो कार्पस लुटियम की पीली ग्रंथ के द्वारा स्रावित होता है, जिसका निर्माण ग्रेफियन पुटिका, जो ग्रेफियन पुटिका से विकसित होता है ना। वही हम तीसरे की बात करते हैं जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन कहते हैं। अब रिलैक्सिन क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी कार्पस लुटियम से स्रावित होता है ना, ये भी कार्पस लुटियम जो होता है, ठीक है, उसी के द्वारा ये भी स्रावित होता है। यानी कि ये दोनों जो है किसके द्वारा स्रावित होते हैं, कार्पस लुटियम के द्वारा होते हैं, है ना। कार्पस लुटियम के द्वारा होता है ना। ठीक, अब हम देखते हैं ये भी कार्पस लुटियम से स्रावित होता है। इसका कार्य शिशु जन्म को सुगम बनाना है। शिशु का जब जन्म हो रहा होता है उस अवस्था को, यानी कि गर्भ से शिशु को बाहर निकालने में ये मदद करता है ना, उसको सुगम बनाता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य होता है शिशु जन्म को सुगम बनाना। ठीक है, जो रिलैक्सिन है उसका कार्य क्या है, शिशु जन्म को सुगम बनाना होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके जो आहार नाल की श्लेष्मिक कला है, क्या है, आहार नाल की जो श्लेष्मिक कला है, उस श्लेष्मिक कला के द्वारा कई प्रकार के जो है, कई प्रकार की ग्रंथियां जो है, ठीक है, जो आहार नाल से संबंधित होती हैं, पाई जाती हैं, और उससे विविध प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अग्न्याशय से गैस्ट्रिन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। आहार नाल से संबंधित है जो अग्न्याशय होता है, आमाशय जो होता है, आमाशय है ना, जो स्टमक से द्वारा कौन सा गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उत्पन्न होती है। इस हार्मोन के फलस्वरूप जो जठर ग्रंथियां होती हैं, है ना, इस हार्मोन के फलस्वरूप जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जठर रस बनता है ना। और इसके बाद में जो इसका ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम जो है, इसके ड्यूडेनम में निर्मित जो सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्रमशः क्या होते हैं, अग्न्याशय और पित्ताशय को सक्रिय करते हैं। अग्न्याशय और पित्ताशय है ना, इन दोनों को सक्रिय करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, किसको, अग्न्याशय और पित्ताशय को सक्रिय एक्टिव करने का काम करते हैं। वही मनुष्य में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, है ना, उसमें जैसे कौन सी होती है, पिट्यूटरी, कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है,
ये मनुष्य के सिर पे मौजूद होते हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वहां पर ये स्थित होती है। इसमें इससे लगभग 13 प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं, इससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये चीज इसको आप अब इसको तैयार करें फिर अभी आपको बताएंगे। ठीक है।